बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वह किस कारण से ये भी आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण है। और इससे इसका भी इलाज फिलहाल नहीं है, इसका बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे बचें, साफ सफाई से रहें, इधर उधर न जाएं। और इसमें लॉकडाउन में आपकी शिक्षा चलती रहे, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। उसी के अंतर्गत आपको हम पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के विषय में तो आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, जिसमें कि आप अपरिमेय संख्याओं को भी जाने हैं। लेकिन यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन जारी रखेंगे और वास्तविक संख्याओं में मुख्य दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय? क्या प्रमेय का मतलब एक कथन होता है जो अपने आप में पहले से ही सिद्ध किया हुआ होता है, उसको प्रमेयिका बोलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पहले आपको बहुत सरल विधि से बता दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। इसका प्रयोग वास्तव में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होगा। दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाएगा। आप करते चले आ रहे हैं, आप जानते भी हैं कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर इस विधि का भी प्रयोग होता है, आपको यह सीखना है। जैसे आप जानते हैं कि एक संख्या 15 है, इसको 3 से विभाजित करना है, तो या 2 से विभाजित करना है। तो आप जैसे यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 1 शेष बच रहा है, तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि हम 15 को लिख सकते हैं 15 बराबर क्या, यह भाज्य है, 2 भाजक है और यह भागफल है और ये एक शेषफल है। 15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 धन 1। तो ये 15 के बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह a है, इसे b कहते हैं, और यह कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जो कि भागफल के रूप में है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं q और प्लस यह शेषफल है, यह r। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो शेषफल r होगा वह जो भाजक है उससे छोटा ही होगा, मतलब निश्चित रूप से r लेस देन b से होगा। और जो शेषफल होगा यह या तो 0 होगा या 0 से बड़ी कोई संख्या होगी, ठीक है। तो r ग्रेटर r इक्वल टू 0 है और r लेस देन b है, और a कोई धनात्मक संख्या है। यहाँ a और b दोनों ही धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो इसे आप जान रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो हम इस बात को लिख रहे हैं वास्तव में यही क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तात्पर्य है कि यदि a और b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R B से छोटा होगा और ग्रेटर R इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। एक इसे आपकी किताब में, जो कि हमने उसका कुछ पेज आपको भेज दिया है, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि एक अंडा विक्रेता है
उस अंडा विक्रेता के पास कुछ अंडे थे और एक और दूसरा विक्रेता था, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े में क्या हुआ कि एक विक्रेता ने उसके सारे अंडे को सड़क पर फेंक दिया, उसके सारे अंडे टूट गए। उसने पंचायत बुलाई कि हमारे अंडे का नुकसान हुआ है, भरपाई होनी चाहिए। तो लोगों ने तय किया कि नहीं, इसके जितने अंडे थे उसका जितना कीमत होती है दो। तो उससे पूछा गया तुम्हारे अंडे कितने थे, तो उसने अपने अंडों के लिए बताया, एक पहेली नुमा बताया कि अगर हमारे अंडों को दो दो के ढेरियों में रखा जाए, दो दो अंडे करके रखा जाए एक एक ढेरी में, तो एक अंडा बच जाएगा। तीन तीन अंडे का ढेरी बनाया जाए तो दो अंडा बच जाएगा। चार चार का लगाया जाए ढेरी तो तीन अंडा बचेगा। पांच पांच का लगाया जाए तो चार बचेगा। छह छह का लगाया जाए तो पांच बचेगा। लेकिन अगर सात सात की ढेरी लगाई जाए तो कोई अंडा नहीं बचेगा। और उसने कहा कि हमारे पास 150 अंडे से ज्यादा अंडे नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अंडा विक्रेता के पास कुल कितने अंडे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वास्तव में यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसके प्रतिबंधों को बनाया जा सकता है। अब अगर इसे हम उल्टे क्रम में शुरू करें तो उसने कहा है कि मान लेते हैं कि अंडा विक्रेता के पास कुल ए अंडे थे, ठीक, और जब वह कह रहा है कि 7 अंडों की ढेरी बना रहा है, 7 अंडों की मान लेते हैं उसके पास पी ढेरियां बन रही हैं, तो कोई भी अंडा शेष नहीं बच रहा है। और अंडे उतने ही हैं, जब वो 6 की ढेरी बना रहा है तो मान लेते हैं कि क्यू ढेरियां बन रही हैं और उसके पास 5 अंडा शेष बच जा रहा है। और जब वो 5 की ढेरियां बना रहा है तो उसके पास मान लेते हैं यस ढेरियां बन रही हैं और उसके पास 4 अंडे बच जाते हैं। और जब वह 4 अंडों की ढेरियां बना रहा है तो उसके पास 3 अंडे बच रहे हैं। जब वह 3 अंडों की ढेरियां बना रहा है तो उसके पास 2 अंडे बच रहे हैं। और जब वह 2 अंडों की ढेरियां बना रहा है तो उसके पास 1 अंडा बच जा रहा है। तो उसके पास कुल कितने अंडे थे? हालांकि इस प्रतिबंध से वह कितने अंडे थे वह नहीं प्राप्त होगा एक प्रतिबंध से, लेकिन इसे जांच और भूल विधि से हम अनुमान के तौर पर उससे हल कर लेंगे कि कितने अंडे होंगे। और वह निश्चित रूप से जितने भी अंडे होंगे, यह ए का मान पहले प्रतिबंध के द्वारा तो कंफर्म है कि वह जो भी संख्या होगी वह निश्चित रूप से 7 का गुणज होगी, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, शून्य है, तो इसका मतलब 7 का गुणज होगी। और हम आपको बता दें कि अगर हम एलसीएम लेकर के और जांच भूल विधि का प्रयोग करें, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसके द्वारा अंडों की संख्या 119 आएगी। अब आप 119 में कह सकते हैं कि 119 अंडे थे, तो अगर 7 की ढेरी बनाएगा तो उसके पास शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, सब ढेरियां लग जाएंगी। और अगर 119 में 6 से डिवाइड किया जाएगा तो ढेरियां बनने के बाद वो 5 अंडे बचेंगे। या सब प्रतिबंधों को यह 119 संतुष्ट करेगा, ठीक है, जो कि 150 से छोटा भी है। तो यहां पर यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है इसी तरह के प्रतिबंधों पर आधारित है। अर्थात कहने मतलब कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ए बड़ा है बी से, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू कोई प्राकृतिक संख्या है और आर एक ऐसा पूर्णांक है जो कि बी से छोटा है, ठीक है, और 0 से बराबर या 0 से बड़ा है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसका प्रयोग हम किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भी करेंगे। जबकि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आप पहले से भाग विधि का प्रयोग करते आए हैं, गुणनखंड विधि से भी आप निकालते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं 35 है और 42 है, 2 संख्याएं हैं 35 और 42। इसका आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, माने एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एचसीएफ आपको निकालना है 35 और 42 का। इसमें निश्चित रूप से आप जो बड़ा है उसको ए मानते हैं और जो छोटा उसको बी मानते हैं, तो यह ए हो गया और यह बी हो गया। ठीक है, और आप
पुरानी विधि से कैसे निकालते थे? पुरानी विधि से आप निकालते थे 42 को 35 से भाग करते थे, 35 से कहें 35, यहाँ बच गया 7, और फिर यहाँ पर ऐसे घेर करके जो यहाँ है पहले उसको ऐसे कर देते थे, और 7 बचे 35। जब शेषफल नहीं बच रहा है तो जिससे अंत में डिवाइड हुआ है वही यहाँ पर HCF 7 था। यही चीज आप नहीं समझते थे कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि A = BQ + R होता है। यहाँ A का मतलब 42 है और B का मतलब 35 है, तो हम जानते हैं। अब इसको बांटिए, 42 को 35 के हिसाब से बांटिए, तो 35 का हम जानते हैं एक ही बार गुणा करेंगे, 35 से कहीं 35, दोबारा करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 35 से कहीं 35 हो गया, और जो बच रहा है उसको यहां लिख लीजिए, ठीक। और फिर ये जो दोबारा ये यहाँ पर 35 है, जो B यहाँ B का जो वैल्यू है, फिर B की वैल्यू को फिर यहाँ A मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ जो शेषफल आया है, ठीक है, यहाँ के हिसाब से 7, शेषफल के हिसाब से फिर चलिए, तो इस 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ इतना आए या इससे कम आए, संयोग से 5 टाइम ले जा रहे हैं तो कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा, माने 0 हो रहा है। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड करने पर यह पूरा डिवाइड हो गया, तो वही है, तो यहाँ HCF 7 हो गया। तो अभी आप पुरानी विधि से भी आपने जाना, वही चीज यहाँ भी है कि 42 जो इसमें था, 42 में 35 से भाग दे रहे थे, तो 35 से कहीं 35 बच गया 7। इसको अगर हम हल करें तो इसको क्या लिख सकते थे? 42 किसके बराबर है? 42 बराबर 35 गुणे 1 धन 7, 35 गुणे 1 धन 7। और फिर दोबारा क्या कर रहे थे? फिर 7 से डिवाइड कर रहे थे 35 को, तो 7 बचे 35, और यहाँ 0 हो जा रहा था, तो फिर आप 35 को क्या लिख रहे थे? 35 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखा जाए तो 7 गुणे 5 धन 0। तो यही चीज है, इसका मतलब कि HCF कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? 2 धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और इसके लिए आपको गृहकार्य दिया जा रहा है। गृहकार्य में आपकी जो पहली प्रश्नावली है, उस पहली प्रश्नावली को दिया जा रहा है। जैसे गृहकार्य में प्रश्नावली 1A के सवाल आपको लगाने हैं। इसमें जो लग जाए उसे लगा करके दिखाइए, भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जो नहीं लगा पाएंगे उसको जिसको हल करने में समस्या होगी वह टिक करके उसे भेजेगा। फिर उसका सलूशन हम आपको बताएंगे, और फिर हम आपको अगले दिन अगले क्लास में फिर उसे बता देंगे। धन्यवाद।